हेलो दोस्तों, यूपीपीसीएल टीजी2 की वैकेंसी कुछ दिनों पहले आ चुकी हैं जो कि केवल आईटीआई वालों के लिए थी। अब ये फिर से यूपीपीसीएल असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी है। इसमें बीटेक वाले फॉर्म डाल पाएंगे, तो ये बीटेक वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो साबित हो सकती है। तो आइए बिना देर किए हुए हम हर टॉपिक पे विधिवत चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बता दें आपकी टोटल वैकेंसी हैं कितनी। तो आपकी 16 वैकेंसी हैं। आपकी यहाँ पर 16 वैकेंसी हैं और पद का नाम है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। और देखते हैं कि ये कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें बांटी गई हैं। तो अनारक्षित वर्ग के लिए 3 सीटें रखी गई हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए केवल 1 सीट है और अन्य पिछड़े वर्ग में 6 सीटें हैं। अनुसूचित जात के लिए 6 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट नहीं है। तो जो भी अनुसूचित जनजाति से हैं तो वो कृपया फॉर्म को अप्लाई ना करें, क्योंकि उनके लिए कोई भी यहाँ पर सीट अप्लाई नहीं है। आगे देखें अन्य बिंदुओं पर, तो आपका पेपर सीबीटी के तहत होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के तहत होगा। और आगे इनकी वेतन देखें तो 36,800 से स्टार्टिंग होगा। 36,800 से स्टार्टिंग होगा और आगे भी बढ़ जाएगा। और सामान्य अर्हताएं आपकी राष्ट्रीयता, भारत का निवासी हो, नागरिक हो और उसका आधार बना हो, इस प्रकार से होना चाहिए। आयु पर बात करें तो 21 साल से 40 साल तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को आप 21 साल से 40 साल के बीच अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक आपका होना चाहिए। और साथ ही में आपका चरित्र प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और वैवाहिक स्थिति इसमें इन्होंने बताया है कि आपकी शादी ना हुई हो तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इन्होंने नोट में बताया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के स्वामित्व नियंत्रण में किसी आपराधिक नियम या नियम कानून के पश्चात व्यक्ति किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी आप किसी भी सरकारी गवर्नमेंट में अगर काम कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अनिवार्य अर्हताएं आगे देख लेते हैं। इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आप प्राप्त कर चुके हों। कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट आपकी हो। स्पीड ये ले रहे हैं, हिंदी टाइपिंग आपकी 30 शब्द प्रति मिनट की हिसाब से हो। आगे इन्होंने परीक्षा को 3 भागों में बांटा है। आपका प्रथम भाग जो है तो ये नाइलेट ओ स्तर के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न पत्र होगा। तो पहला पेपर आपका होगा कंप्यूटर ओ लेवल के स्तर का, और जो कि 50 अंकों का होगा। और जो है यहाँ पर माइनस मार्किंग भी इन्होंने बताया है कि 1/4 यानी 4 अंक पे 1 अंक कटेगा। अगर 4 अंक गलत हो जाएंगे तो 1 अंक आपका कट जाएगा। आगे द्वितीय भाग में हम चर्चा करें तो आप द्वितीय भाग में इन्होंने विषयवार प्रश्न पत्र की संख्या और अधिकतम अंक बताए हैं। तो 1 अंक 1 नंबर मिलता है। तो उस हिसाब से सामान्य ज्ञान में 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 20 नंबर के होंगे। तार्किक ज्ञान के 40 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी के 70 क्वेश्चन और सामान्य अंग्रेजी के यहाँ पर 70 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार से टोटल 200 अंक का आपका पेपर होने वाला है। ये 200 अंक का पेपर होगा। तृतीय भाग में देखें, मुख्य चीज़ें हम बता दें आपको, तो आपका जो हिंदी का टाइपिंग होगी तो वो होगी कुर्ती देव 10 पे और वो भी 0:16 फॉन्ट में ली जाएगी, जिसमें आपकी चयन है तो हिंदी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति आप कर पा रहे हो, वहाँ पर वो टाइपिंग करवाएंगे। तो ये थी कुछ मुख्य और महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। और आगे हम आपको बता दें कि इसकी फ़ीस के बारे में ज़रूर बता दें आपको। तो यहाँ पर ओबीसी वालों के लिए और जनरल वालों के लिए जनरल वालों के लिए यहाँ पर 1000 फीस है, और ओबीसी और SC ST वालों के लिए जो है 700 रुपये फ़ीस है। 700 रुपये फ़ीस है। और आगे मुख्य चीज़ें देखें
तो हम बता दें आपको, यहाँ पर इन्होंने डेट को बताया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 9/9/2020 से 29/9/2020। और इन्होंने नेट बैंकिंग मतलब आपकी कब तक जमा हो जाएगा आपका पैसा, तो नेट बैंकिंग से जमा हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि से आप जमा कर सकते हैं। वो भी 9 तारीख से 29 तारीख तक आपका पे हो जाना चाहिए। और वो अगर आप बैंक के थ्रू चालान जमा करना चाहेंगे तो वो भी आपका जो है 1 तारीख तक जमा हो सकता है। और ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा की संभावित अवधि अक्टूबर माह के चतुर्थ सप्ताह में इन्होंने बताया है कि आपका पेपर हो सकता है। तो ये थी सारी महत्वपूर्ण बातें। और इसका सिलेबस हम अगले वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।